पीएम मोदी ने बिहार में इंडिया अलायंस पर दागे जबरदस्त शब्दों के बाद। कहा इंडी गठबंधन वालों को अपनी हार साफ साफ नजर आ रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। इंडिया अलायंस के लोग चाहे कुछ भी कहें, 5वें फेज की वोटिंग तक इंडिया अलायंस परास्त हो चुका है। अब 4 जून को इंडिया अलायंस को जनता ऐसी हार देगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। अभी कल ही पहले 5 चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। चूंकि मोदी बिहार में थे, इसलिए उनके दावे पर पहला रिएक्शन तेजस्वी यादव का आया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को 240 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। इंडिया अलायंस 300 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाएगा। चूंकि मोदी को हार का डर है, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। वो जान रहे हैं कि इंडिया अलायंस सच्ची में 300 पार कर चुका है और हम लोग जो है सरकार बनाने जा रहे हैं। वो 400 तो छोड़ो, 240 भी लाना उनको लिए मुश्किल पड़ता, तो इसलिए इस तरह का बयान दे। मोदी को भरोसा है कि 4 जून को इंडिया अलायंस साफ हो जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि 4 जून को बीजेपी की विदाई हो जाएगी। ममता ने ये तो नहीं बताया कि किसको कितनी सीट मिलेंगी, लेकिन बशीरहाट की रैली में ममता ने इसका गणित जरूर समझाया कि इंडिया अलायंस की सरकार कैसे बनेगी। শুনুন, অনেক সময় আমরাও বুঝতে পারি না রেজাল্টটা কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষ ঠিক করে নিয়েছে। আমি শুনেছি উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে, মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে, রাজস্থান থেকে শুরু করে, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী বিহার থেকে শুরু করে একটা একটা করে সিট জিতলে আমরা বাংলা অল ইন্ডিয়া লেভেলে যে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম, সেই ইন্ডিয়া জোটকে আমরা ক্ষমতায় নিয়ে আসবো। এনআরসি ওদের দিয়ে বাতিল করাবো, ক্যাব বাতিল করাবো, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বাতিল করাবো, 100 দিনের কাজ চালু করাবো, মানুষের কাজ চালু করাবো। আমাদের যা করার তো আমরা করছি, প্লাস দিল্লির কাজগুলো দিল্লিকে দিয়ে করব। বিজেপিকে করব খালি। আর বসিরহাটে হাজি নুরুল যেদিন জিতবে তার কয়েকদিনের মধ্যে আমার প্রথম ভিজিট এবার সন্দেশখালী হবে। তার কারণ আমি আপনাদের দেখতে যাব। ओडिशा के संबलपुर की रैली में अमित शाह ने जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 5 राउंड के बाद बीजेपी 310 सीट जीत चुकी है और अगले 2 राउंड में बीजेपी 400 का आंकड़ा भी पार कर लेगी। पूरे देश भर में दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य और अब उड़ीसा में आया हूं।
5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। केजरीवाल आजकल एक शगुफा छोड़ रहे हैं। वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश में लगे हैं। मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह को जोश में आकर दूसरों को गालियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ना वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और न जनता बीजेपी को दोबारा सत्ता सौंपने जा रही है। कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहाँ मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे। योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफ़ी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। मुझे गाली देने से क्या फ़ायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? अरविंद केजरीवाल अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात खुलकर कहते हैं, वही बात अखिलेश यादव इशारों में फैला रहे हैं। लालगंज की रैली में अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी और योगी के बीच झगड़ा चल रहा है। अब 2 इंजन आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि दोनों को हार का डर है। बड़े बड़े शहरों में ये डबल इंजन वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाई हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं डबल इंजन वाले, लेकिन उनका जो इंजन है वो पहले से ही गायब है, एक इंजन। और आपने देखा होगा, आपको बीजेपी का तालमेल बिगड़ गया है, इनका तालमेल बिगड़ गया है, घालमेल चल रहा है इनके अंदर ही अंदर, और एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। ये जो दिल्ली और लखनऊ वाले हैं, सुनने में आ रहा है इनका भी आपस में एक दूसरे का इंजन टकरा रहा है। कह रहे थे 400 पार, याद है आपको जब शुरू चुनाव हुआ था तो 400 पार, लेकिन इस बार 400 हार का जनता नारा लगा रही है। देश की 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने हर एक को धोखा दिया, किसी को नहीं छोड़ा जिसको धोखा न दिया हो। बताओ इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? और धोखा देते देते अब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को जवाब देने में देर नहीं की। डुमरियागंज की रैली में योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी हार सामने देखकर बौखला गई है। अब ये लोग भ्रम और अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। योगी ने कहा कि ये लोग 4 चुनाव हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं, इसलिए 400 पार का नारा सुनकर चारों खाने चित हो जाते हैं।
400 पार के मुद्दे को लेकर के, नारे को लेकर के तो समाजवादी पार्टी चारों खाने चित हो जाती है। ये चारों 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी तो कुल 63 सीट पे चुनाव लड़ रही है और 63 सीटों पर भी इनकी जमानतें जब्त हो रही है। और इसीलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने अभी से षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए हैं। गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना। ये जो दो लड़कों की जोड़ी है, जब इनके सामने जनता जनार्दन नहीं आ रही है सुनने के लिए, तो ये लोग अब झूठ और अफवाह का सहारा ले रहे हैं। झूठ और अफवाह के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं। ये 14 में चुनाव हारे हैं, 17 में चुनाव हारे हैं, 19 में चुनाव हारे हैं, 22 में भी जनता जनार्दन ने इनको चारों खाने चित किया है और फिर 24 में भी एक नए संकल्प के साथ हम लोग आए हैं।